pencil, an ink pot, an eraser, and ice cream. Now, Aruna went to a stationery shop with her grandma. अरुणा एक किताबों के दुकान पर गई कुछ शॉपिंग करने के लिए, और हमें यहाँ पे कुछ प्रोपोजिशन इस्तेमाल करनी है, यूज करनी है। वो है ए और एन। तो ए आता है कंसोनेंट के से पहले, जो कंसोनेंट लेटर्स होते हैं और वॉवेल लेटर्स होते हैं, इनसे पहले आता है ए। यहाँ है एस, ए के आगे आता है एस, और एस के पहले हम ये कंसोनेंट है एस, तो इसमें हम यूज करते हैं ए। तो अरुणा वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप विथ हर ग्रैंडमा। तो अरुणा कहाँ गई? वो स्टेशनरी शॉप पर गई, जहाँ पे उसको कुछ किताबें लेने, कुछ चीजें लाने थे। तो यहाँ हमने इस कॉन्सोनेंट के आगे ए यूज किया है, तो यहाँ पे आया है ए स्टेशनरी शॉप। देन शी बॉट ए पेंसिल, उसने एक पेंसिल खरीदा। तो यहाँ भी आया है कॉन्सोनेंट पी, और आपको पता है ए, ई, आई, ओ, यू वो आते हैं वोवेल साउंड्स, और ये देते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। बाकी जो रह गए हैं उधर बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, इस तरह ये आते हैं कॉन्सोनेंट्स में। और ये आता है, ये पी आता है यहाँ पे कॉन्सोनेंट में। तो इस कॉन्सोनेंट के आगे हमने ए यूज किया, प्रोपोजिशन ए लेटर। तो यहाँ पे आया है ए। एंड एन इरेजर, यहाँ पे आया है एन, क्योंकि यहाँ इससे आगे आया है ई, यानी कि वोवेल साउंड। तो यहाँ पे हमने यूज किया है एन इरेजर। शी वांटेड टू बाय ए नोटबुक, उसने क्या लेना चाहती थी? एक नोटबुक। तो एन यहाँ पे आया है फिर से कॉन्सोनेंट, तो एन से पहले हमने ए यूज किया है। क्या खरीदा है उसने? वो खरीदना चाहती थी ए नोटबुक एंड एन इंक पॉट ऑल्सो, और एक दवात भी, स्याही की दवात भी वो खरीदना चाहती थी। तो यहाँ पे आई आया है ये वोवेल, तो आई वोवेल साउंड है, तो इससे आगे हमने लिखा है एन। ग्रैंडमा डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाय दीज थिंग्स। तो ग्रैंडमा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो ज्यादा चीजें ला सकी, खरीद सकी। बाय मीन्स खरीदना। तो शी प्रॉमिस्ड हर टू बाय देम टुमारो, उसने उसको वादा किया कि मैं आपके लिए ये सारी चीजें कल ले आऊं, खरीद सकूंगी या खरीद के लाऊंगी। ग्रैंडमा बॉट हर एन आइसक्रीम, तो जो ये उसकी दादी थी उसने उसके लिए आइसक्रीम लाई। और यहाँ फिर से आया है ये वोवेल साउंड आई। तो वोवेल साउंड के सामने हम लिखते हैं एन। तो एन प्रोपोजिशन आई है इसके सामने, तो एन आइसक्रीम आया है। इट स्टार्टेड रेनिंग, तो क्या शुरू हो गई? तो बारिश शुरू हो गई। अरुणा सेड, अरुणा ने कहा। तो यहाँ आया है कामा, और कामा के बाद इन्वर्टेड कॉमास बिगिन। तो देयर इज एन अम्ब्रेला इन द शॉप, तो वहां एक दुकान पर एक छाता था। तो यहाँ यू आया है फिर से ये वोवेल साउंड, तो इसके सामने हमने लिखा है एन, इससे पहले हमने एन लिखा है। तो शी बॉट इट, तो उन्होंने खरीदा। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, और ये फुटसार, क्योंकि ये चीज उसने देखी थी इसलिए उसको इन्वर्टेड कामा उसने
ये बिगिन, तो फिर उन्हीं में ये बंद किया और उसके बाद उस पर फुल स्टॉप लगाया। तो शी बॉट इट, तो उन्होंने ये भी खरीदा। क्या खरीदा? अम्ब्रेला, क्योंकि यू से होता है स्टार्ट। ये वॉवल साउंड से अम्ब्रेला स्टार्ट हो गया, तो उससे पहले हमने एन लिखा है। तो अच्छा, एंड सेव्ड हरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट, तो उन्होंने अपने आप को बचाया। किससे? वेट, गीला होने से अपने आप को बचाया। किससे? तो अम्ब्रेला से, हाँ, छाता से। She returned home and finished her homework quickly, तो वो जल्दी घर आए और उसने अपना तमाम होमवर्क जल्दी से खत्म किया। Look at the following groups of words from the text, जो उस आपकी किताब पर है ये कुछ ये वर्ड्स है, तो इनको आप देख लीजिए। ये ग्रुप्स में है। ए स्टेशनरी शॉप, एस क्या है? ये है कॉन्सोनेंट, तो इससे पहले क्या आया है? ए। क्या आया है? ए, क्योंकि ये कंसोनेंट से पहले, मैंने अभी बोला आपको, कंसोनेंट जहां भी आएगा एस, बी, सी, डी, तो इससे पहले आता है ए। तो ए स्टेशनरी शॉप, तो ये क्या है? ये है एक स्टेशनरी जहां पे कापियां, पेंसिल वगैरह मिलते हैं, इरेजर, ये किताबें, स्याही वगैरह, वहां उसको बोलते हैं स्टेशनरी शॉप। तो ए नोटबुक, यहाँ भी कॉन्सोनेंट आया है एन, तो इससे पहले आया है, हमने यूज किया है ए। इसी तरह यहाँ एन अम्ब्रेला, तो यू ये आया है वॉवल साउंड, तो वॉवल साउंड से पहले आता है एन, एन यूज करना होता है यहाँ पे। फिर ए पेंसिल, तो यहाँ पे आया है फिर से कॉन्सोनेंट पी, तो इससे पहले आया है ए, तो हमने यहाँ पे ए यूज किया है। इसी तरह यहाँ पे है इंक पॉट, तो आई आया है फिर से वॉवल साउंड, तो वॉवल साउंड से पहले हमने यूज किया है एन। इसी तरह यहाँ पे है फिर से इरेजर, इरेजर ई है वॉवल साउंड, तो ई से पहले हमने इस्तेमाल किया है एन। इसी तरह है आइसक्रीम, आइसक्रीम के आइसक्रीम है यहाँ पे आई, आई है वॉवल साउंड, तो वॉवल साउंड से पहले हमने किया है यूज एन। तो आज का सबक यहीं पे खत्म हुआ जाता है। तो कल हम और कुछ या ग्रामर पोर्शन या कुछ इसी किताब से कुछ ये करेंगे। तो आज का सबक इतना ही। तो ये अपनी किताबों पर, कॉपी पर लिखना, नोटबुक पे लिखना, तो फिर इसको घर में प्रैक्टिस करना कि ए और एन कहाँ पे यूज होता है। बाकी वस्सलाम।